रामपुर एक ऐसा अनोखा गांव था जहां हर गली, हर चौराहे और हर मोड़ पर खाने के ठेले लगे रहते थे। लेकिन ये कोई साधारण ठेले नहीं थे। हर ठेले के ऊपर बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा होता था, 5 स्टार खाना। कहीं मलाईदार पनीर बन रहा था, कहीं तंदूरी चिकन की खुशबू उड़ रही थी, तो कहीं शाही बिरयानी और गर्मा गर्म नान लोगों का दिल जीत रहे थे। दूर दूर से लोग सिर्फ इस गांव का स्वाद चखने आते थे। इसलिए पूरे इलाके में रामपुर को 5 स्टार खाने का गांव कहा जाता था। लेकिन इन सभी चमचमाते ठेलों के बीच एक छोटा सा पुराना लकड़ी का ठेला था। उस पर सिर्फ एक तख्ती टंगी थी, अम्मा के दाल चावल। न कोई बड़ी सजावट, न चमक दमक, न दर्जनों व्यंजन, बस गर्मा गर्म दाल, सफेद चावल, साथ में घर का बना आम का अचार और कुरकुरा पापड़। फिर भी सबसे लंबी लाइन हमेशा अम्मा के ठेले पर ही लगी रहती थी। एक दिन 2 यात्री पहली बार रामपुर आए। उन्होंने चारों तरफ इतने शानदार ठेले देखे कि उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। भाई, इतने सारे 5 स्टार खाने के ठेले हैं। चलो सबसे महंगे वाले पे चलते हैं। तभी उसने देखा कि सबसे ज्यादा भीड़ तो अम्मा के साधारण ठेले पर लगी थी। वह हैरान होकर बोला, अरे, यहाँ तो सिर्फ दाल चावल मिल रहा है, फिर इतनी भीड़ क्यों? दोनों ठेले पर चले गए। कुछ देर बाद जैसे ही उन्होंने पहला निवाला खाया, दोनों की आंखें अपने आप बंद हो गईं। वाह, ऐसा स्वाद मैंने आज तक किसी होटल में नहीं खाया। अम्मा, पूरे गांव में इतने तरह के 5 स्टार व्यंजन मिलते हैं, लेकिन आपके साधारण दाल चावल में आखिर ऐसा क्या राज है? बेटा, इस दाल का स्वाद मसालों से नहीं आता। ये स्वाद आता है 50 साल के अनुभव से, हर दाने को सही समय पर पकाने से और तड़का बिल्कुल सही पल पर लगाने से। अम्मा, आपके दाल चावल के सामने तो बड़े बड़े 5 स्टार होटल भी फेल हैं। उस दिन भी शाम तक अम्मा के ठेले पर भीड़ कम नहीं हुई, लेकिन किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अब ये स्वादिष्ट दाल चावल गांव वालों को ज्यादा दिनों तक खाने के लिए नहीं मिलने वाले थे। अगली सुबह अम्मा रोज की तरह अपने दाल चावल के ठेले की ओर निकल पड़ी, लेकिन आज कुछ अजीब था। पूरी सड़क सुनसान पड़ी थी। जहां रोज 5 स्टार खाना लिखे ठेले सजे रहते थे, वहां एक भी ठेला दिखाई नहीं दे रहा था। अम्मा हैरानी से इधर उधर देखने लगीं। अरे, ये क्या हो गया? आज एक भी ठेला नहीं खुला। ऐसा तो 50 साल में कभी नहीं हुआ। तभी सामने से एक आदमी घबराया हुआ आता दिखाई दिया। अम्मा ने उसे रोककर पूछा, अरे बेटा, ये सारे ठेले कहाँ गए? किसी का भी ठेला दिखाई नहीं दे रहा। अम्मा, सुबह सुबह मुखिया जी और दरोगा जी आए थे। उन्होंने पूरे गांव के सारे ठेले जब्त कर लिए। क्या? लेकिन क्यों? वो ठेले तो हम सबकी रोजी रोटी हैं। मुझे भी पूरी बात नहीं पता अम्मा, लेकिन आपका ठेला भी ले गए हैं। आप जल्दी जाकर देख लीजिए। अम्मा बिना एक पल गंवाए तेजी से अपनी जगह पहुंची। वहां पहुंचते ही उनके कदम रुक गए। जहां उनका पुराना लकड़ी का ठेला खड़ा रहता था, वहां अब सिर्फ खाली जमीन बची थी। पास ही कई ट्रकों में गांव के सारे ठेले लादे जा रहे थे। मुखिया जी और दरोगा जी वहीं खड़े सब देख रहे थे। मुखिया जी, ये क्या कर रहे हो आप? हमारे ठेले कहाँ ले जा रहे हो? अम्मा, ऊपर से आदेश आया है, सड़क किनारे लगने वाले सारे ठेले जब्त करने हैं। कहा गया है कि इनसे बीमारियां फैलती हैं। 50 साल से किसी को कुछ नहीं हुआ, फिर आज अचानक बीमारी कहाँ से आ गई? इतने में एक चमचमाती गाड़ी वहां आकर रुकी। उसमें से महंगा सूट पहने एक आदमी बाहर निकला। मेरा नाम विक्रम मल्होत्रा है। मैं शहर का सबसे बड़ा 7 स्टार होटल बना रहा हूँ। गांव के सभी ठेले वालों को मैं अपने होटल में नौकरी दूंगा। और अम्मा, आपको तो मैं अपने होटल का मुख्य शेफ बनाना चाहता हूँ। अब समझ में आया। ये सब ठेले बीमारी की वजह से नहीं, तुम्हारे होटल की वजह से हटाए गए हैं। विक्रम हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं बोला।
मैं किसी 7 स्टार होटल में नौकरी नहीं करूंगी। मैं अपने गांव में ही फिर से अपना ठेला लगाऊंगी। अम्मा, अगर आपने दोबारा गांव में ठेला लगाया तो कानून के तहत कार्रवाई होगी। अम्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप वहां से अपने घर लौट आईं। चाहे कितनी भी मुश्किल आए, मैं अपने गांव में फिर से दाल चावल का ठेला जरूर लगाऊंगी। उसी गांव में रतन नाम का एक मेहनती लकड़हारा रहता था। वह रोज सुबह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और गांव के बीचों बीच एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर उन्हें बेचता था। जब उसे पता चला कि गांव के सारे 5 स्टार खाना वाले ठेले बंद कर दिए गए हैं, तो वह तुरंत अम्मा के घर पहुंचा। अम्मा, आपका ठेला हम गरीबों का सहारा था। अब हम कहाँ जाकर खाना खाएंगे? आपके दाल चावल के बिना तो गांव सूना लग रहा है। चिंता मत कर बेटा, मैं ठेला फिर से जरूर लगाऊंगी। और अगर ठेला नहीं लगा पाई तो अपने घर से ही दाल चावल बनाकर बेचूंगी। इतना सुनते ही रतन की आंखों में चमक आ गई। अम्मा, जब ठेला नहीं लगाने दे रहे तो क्यों ना आप घर पर खाना बनाओ और मैं साइकिल से पूरे गांव में घर घर पहुंचाकर बेच दूं। अम्मा कुछ पल सोचती रहीं, फिर उनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया उपाय है। इससे लोगों को घर बैठे मेरे दाल चावल मिल जाएंगे। रतन तुरंत अपनी पुरानी साइकिल लेकर पूरे गांव में निकल पड़ा। वह गली गली आवाज लगाने लगा, सुनो सुनो, अम्मा के मशहूर दाल चावल अब आपके घर पहुंचेंगे। आज दोपहर से घर बैठे खाना मिलेगा। ये खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। उधर अम्मा ने मिट्टी के चूल्हे में लकड़ियां जलाईं। एक बड़े भगोने में दाल चढ़ा दी। प्याज, टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च बारीक काटकर तड़के की तैयारी कर ली। दूसरे भगोने में खुशबूदार चावल पकने लगे। कुछ देर बाद जैसे ही अम्मा ने गरम घी में जीरा, लहसुन और मसालों का तड़का लगाया, पूरा घर मनमोहक खुशबू से भर गया। तभी रतन वापस आ पहुंचा। अम्मा, आपके तड़के की खुशबू तो पूरे मोहल्ले तक पहुंच रही है। आज तो सारे डिब्बे बिक जाएंगे। अम्मा ने जल्दी जल्दी दाल, चावल, अचार और पापड़ डिब्बों में पैक किए। रतन ने सारे डिब्बे साइकिल पर रखे और घर घर जाने लगा। लोग खुशी खुशी डिब्बे खरीदने लगे। देखते ही देखते आधे डिब्बे बिक गए। लेकिन दूर खड़े मुखिया जी के 2 आदमी यह सब देख रहे थे। दोनों तुरंत भागकर मुखिया जी के पास पहुंचे और सारी बात बता दी। अगर रतन ऐसे ही अम्मा का साथ देता रहा तो हमारा पूरा खेल बिगड़ जाएगा। सबसे पहले इस रतन को ठिकाने लगाना पड़ेगा, तभी वो बूढ़ी अम्मा हमेशा के लिए शांत बैठेगी। शाम तक रतन ने अम्मा के सारे दाल चावल के डिब्बे बेच दिए। वह मुस्कुराते हुए वापस अम्मा के घर पहुंचा। अम्मा, आज तो कमाल हो गया। सभी लोग आपके दाल चावल की बहुत तारीफ कर रहे थे। सबने कहा कि कल और ज्यादा बनाना। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, मैं कल और ज्यादा बनाऊंगी। यह कहकर वह अपने घर की ओर चला गया। अगली सुबह अम्मा ने पहले से भी ज्यादा मेहनत की। गर्मा गर्म दाल बनाई, खुशबूदार चावल पकाए और अचार पापड़ के साथ सारे डिब्बे तैयार करके रख दिए। वह दरवाजे पर बैठकर रतन का इंतजार करने लगी। 1 घंटा बीत गया, फिर दूसरा, लेकिन रतन नहीं आया। अरे, रतन तो कभी देर नहीं करता। आज क्या बात हो गई? वह तुरंत गांव की गलियों में उसे ढूंढने निकल पड़ी। हर जगह पूछा, लेकिन किसी ने भी रतन को नहीं देखा था। तभी सामने से रतन का दोस्त मोहन आता दिखाई दिया। बेटा मोहन, रतन कहीं दिखाई दिया क्या? नहीं अम्मा, मैं भी उसी को ढूंढ रहा हूँ। वो कल शाम से घर ही नहीं पहुंचा। यह सुनते ही अम्मा के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? घर भी नहीं गया? नहीं अम्मा, मुझे तो लगा था कि शायद वो आपके घर रुक गया होगा। कुछ तो गड़बड़ है। हमें रतन को हर हाल में ढूंढना होगा। पूरा दिन अम्मा और मोहन गांव की हर गली, खेत, नदी किनारे और जंगल तक उसे खोजते रहे।
लेकिन रतन का कहीं कोई पता नहीं चला। रात हो चुकी थी। थकी हुई अम्मा अपने घर में अकेली बैठी थीं। उनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अचानक रतन उनके सामने आ जाता है। बेटा, तू कहाँ था? हमने पूरा गांव छान मारा। अम्मा, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मेरे पास समय बहुत कम है। मुझे मुखिया जी के लोगों ने पकड़ लिया था, पर मैं वहां से भाग आया हूँ। बस मैं जैसे कहता हूँ वैसा करो। मुखिया जी अब हमारे जाल में फंस जाएंगे। रतन ने अम्मा को सारा प्लान समझा दिया। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। अगली सुबह अम्मा सीधे मुखिया जी के घर पहुंच गईं। दरवाजे पर अम्मा को देखकर मुखिया जी थोड़े हैरान रह गए। मुखिया जी, मैंने बहुत सोच लिया है। मैं उस 7 स्टार होटल में काम करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही मुखिया जी के चेहरे पर खुशी छा गई। वाह अम्मा, आपने बहुत अच्छा फैसला लिया। लेकिन मेरी एक शर्त है। आपकी जो भी शर्त होगी हमें मंजूर है। मुझे पूरे 10 लाख रुपए चाहिए, और वो भी होटल के मालिक के हाथों से। मुखिया जी कुछ पल सोचने लगे, फिर मुस्कुराकर बोले, ठीक है अम्मा, आज शाम तक आपके पैसे पहुंच जाएंगे। शाम होते ही मुखिया जी और होटल का मालिक एक बड़ा बैग लेकर अम्मा के घर पहुंचे। अम्मा, इसमें पूरे 10 लाख रुपए हैं। अब आप हमारे होटल की मुख्य शेफ बन जाएं। एक बात बताइए मुखिया जी, क्या आपने सिर्फ पैसों के लालच में पूरे गांव के ठेले बंद करवाए थे? अरे अम्मा, पुरानी बातें छोड़ो। देखो, तुम्हें भी तो पैसे मिल रहे हैं। वैसे भी ठेले लगाकर लोग कितना ही कमा लेते। लेकिन आपने पूरे गांव की रोजी रोटी छीन ली। ये गलत है। अगर 10 लाख कम लग रहे हो तो और ले लो, बस हमारे खिलाफ मत जाना। इतने में दरवाजे के पीछे से रतन बाहर आया। उसे देखते ही मुखिया जी और होटल मालिक के चेहरों का रंग उड़ गया। रतन, तुम? हाँ मुखिया जी, मैं वापस आ गया हूँ। आप दोनों की अभी अभी कही हुई हर बात इसमें रिकॉर्ड हो चुकी है। अब आपके सारे झूठ सबके सामने आ जाएंगे। मुखिया जी घबराकर भागने ही वाले थे कि तभी शहर से आए 2 पुलिस अधिकारी अंदर दाखिल हुए। मुखिया जी और विक्रम मल्होत्रा, आपको लोगों को धोखा देने, साजिश रचने और अवैध तरीके से उनकी रोजी रोटी छीनने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। कुछ ही दिनों में गांव के सभी ठेले उनके असली मालिकों को वापस मिल गए। फिर से रामपुर की हर गली में 5 स्टार खाना वाले ठेले सजने लगे और सबसे लंबी लाइन हमेशा की तरह अम्मा के दाल चावल के ठेले पर लगने लगी। इसी के साथ अम्मा, रतन और रामपुर की यह प्रेरणादायक कहानी खुशी के साथ समाप्त होती है।